वहीं अब खबर मेरठ से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से सीधे मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम की डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 76 गाड़ियां, 5 ट्रक्स कंपैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई। मेरठ में टैबलेट वितरण कार्यक्रम के बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम पूरा कर सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ रवाना होंगे, जहां जिला चिकित्सालय में निरीक्षण के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रात को गाजियाबाद में रवाना हो जाएंगे, जहां गाजियाबाद में ही रात को सीएम योगी आदित्यनाथ रुकेंगे। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर हैं, जहां वह जनसभा भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा कचरा उठाने वाली 76 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है उन्होंने। इसके बाद में योगी आदित्यनाथ मेरठ जाएंगे, जहां मेरठ में वहीं अब रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। आपको बताएं, राज्य सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर अनुमति देने से मना कर दिया था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसे सही ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। वोटर ही पार्टियों के उम्मीदवारों का फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज यह बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे, उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आज उस जाहिलियत भरी जहनीत को भी एक करारा तमाचा है, जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केवल मुकदमे के आधार पर फंसा करके उनको। वहीं अगली खबर प्रदेश के कानपुर नगर से है, जहां आनंदेश्वर मंदिर में कॉरिडोर के प्रथम चरण के शिलान्यास के दौरान बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। सांसद सत्यदेव पचौरी के भाषण के दौरान महापौर और वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश अवस्थी की मंच पर तीखी बहस हो गई। आपको बता दें कि यह बहस इतनी बढ़ गई कि इस बहस के दौरान सांसद को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। वहीं अब रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान एक किसान को, एक जमीनी कार्यकर्ता को तथा विचार परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता भूपेंद्र चौधरी को दिए जाने पर शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व का आभार। भूपेंद्र सिंह चौधरी को हृदय की गहराइयों से बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि भूपेंद्र चौधरी के कुशल संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करेगी। ऐसा कहा है मोहसिन रजा, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को एक बार केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। इसके लिए उनको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार करता हूं कि उन्होंने एक किसान को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, और एक कर्मठ कार्यकर्ता को जो किसान भी हैं, विचार परिवार से आते हैं और पार्टी के लिए समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। लंबे समय तक उनका कार्यकाल देखा गया है और बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं भूपेंद्र चौधरी जी, मेरे सदन के साथी भी हैं। मैं उनको बधाई देते हुए केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दूंगा और आभार करूंगा कि एक बहुत अच्छा निर्णय जिससे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और हम 24 में जो 80 सीट का
वहीं अब रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। खबर लखनऊ से है, जहां मोहनलालगंज में कई महीनों से खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने की जगह थाना प्रभारी अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। खराब सीसीटीवी कैमरों पर अपराधियों की नजर रहती है, उसी मार्ग पर अपराधियों को भागने का मौका मिल जाता है। मोहनलालगंज में राधा स्वामी सत्संग गेट के ठीक सामने महीनों से लगा सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा है और वहीं मोहनलालगंज पुलिस के खोखले दावे उसी कैमरे से रख रहे हैं। अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर। सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले प्रभारी निरीक्षक ने कैमरे को अब तक चेक कर सही करवाने की जहमत नहीं उठाई है। रात में मिट्टी के डंफरों को इसी मार्ग से पास करवाया जाता है, इसलिए सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने की थाना प्रभारी निरीक्षक जहमत नहीं उठा रहे। वहीं हाल ही में नवजीवन इंटर कॉलेज के बाहर लोगों ने कॉलेज में घुसकर की थी जमकर मारपीट। इस घटना की वीडियो किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। वहीं लखनऊ बंदरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर वृद्ध महिला के भतीजे ने की पिटाई से वृद्ध महिला बुरी तरह घायल हो गई। महिला के बेटे ने विपक्षियों पर कुल्हाड़ी मारने का लगाया आरोप। गांव के ही 2 युवकों के ऊपर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। महिला के हाथ में कई जगह जख्म के निशान। बंदरा पुलिस की संवेदनशीलता सामने आई है। वृद्ध महिला का मेडिकल कराने के लिए कोई पुलिसकर्मी नहीं भेजा। घायल महिला को लेकर उसके परिजन ही हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। लखनऊ के थाना बाजार खाला बुलाकी अड्डा चौराहे के पास मॉडल शॉप पर दुकान के कर्मचारियों और ग्राहक की मारपीट हुई। पुलिस बूथ से चंद कदमों की दूरी पर मॉडल शॉप कर्मचारियों ने ग्राहक को बुरी तरह से पीटा। सड़क पर मॉडल शॉप कर्मचारियों द्वारा ग्राहक को पीटा जाता रहा और पुलिस नदारद रही। स्थानीय लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आपको बता दें, इतना बड़ा घटनाक्रम होता रहा लेकिन पुलिस पूरे मामले से नदारद रही। पुलिस वहां पर दूर दूर तक नजर नहीं आई। यह वायरल वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे वहीं स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लखनऊ में कुर्सी रोड स्थित सृष्टि अपार्टमेंट में पहुंचे थे एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी, जहां उन्होंने अपार्टमेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान वीसी को अपार्टमेंट परिसर में कई खामियां मिली। आपको बता दें कि सृष्टि अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड पार्किंग में जल भराव और लिफ्ट बंद होने की वजह से परिसर वासियों के अंदर आक्रोश भरा हुआ था, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने सृष्टि अपार्टमेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रख रखाव कर रही कंपनी को जमकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द सभी कामों को पूरा करने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के विवेक शर्मा ने अपार्टमेंट परिसर की सारी खामियां को एक एक कर वीसी को दिखाया। करीब 1 घंटे चले इस निरीक्षण में एलडीए के वीसी ने निर्माण एजेंसी, आंतरिक सड़क निर्माण कंपनी तथा रख रखाव कर रही कार्यदायी संस्था के ऊपर जुर्माना लगाने का भी दिया है आदेश। आपको बता दें कि सृष्टि अपार्टमेंट के लोग काफी परेशान थे, क्योंकि उनके अंडरग्राउंड पार्किंग में पानी भरा हुआ था, साथ ही लिफ्ट में भी परेशानी थी। वहीं अब रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में जनपदीय यातायात सुरक्षा समिति की बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। मंडलायुक्त ने संबंधी अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि उन चौराहों को चिन्हित कर लें जहां पर ट्रैफिक समस्या उत्पन्न होती है, तो वहां पर होने वाली समस्या से अवगत हो सकें, जिससे वहां पर होने वाली समस्याओं से निजात पाई जा सके। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि जहां पर ट्रैफिक समस्या उत्पन्न हो रही है वहां पर जो कुछ भी अतिक्रमण हो उसे हटाने संबंधित जानकारी अधिकारी सुनिश्चित करें और साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था भी कराई जाए, जिससे गाड़ियां इधर उधर न खड़ी रहें। पार्किंग में लाइटिंग सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें, जिससे बाहर पार्क करने वाली गाड़ियां पार्किंग में खड़ी कराई जा सकें।
पार्किंग में डेली पार्क करने वाली गाड़ियों का मासिक पास बनाया जाए। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने संबंधित अधिकारी से कहा कि शहर में कितने चौराहों पर यूटिलिटी शिफ्टिंग कराई जा चुकी है और कितने चौराहों पर नहीं कराई गई है। जहां पर भी नहीं कराया गया है वहां पर यूटिलिटी की सुविधा सुनिश्चित कराएं। वहीं खबर मैनपुरी से है, जहां एक युवक को पीट कर जान से मारने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भोगांव थाना क्षेत्र के गांव नगला तार निवासी दुर्गेश पुत्र जयपाल अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए रात को उसके घर पहुंचा था, जहां प्रेमिका के परिजनों ने दुर्गेश को पकड़ लिया और उसे बंद कर जमकर पीटा, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि लड़के के परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों पर दुर्गेश को घर से उठाकर ले जाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रेमिका के पिता रमेश चंद्र और ध्रुव व अंशु आदि कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज कराने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं खबर हरदोई के शाहबाद से है, जहां रिटायर्ड शिक्षक की जेब कतरों ने जेब काट दी। 10,000 रुपए जेब से पार कर दिए। एटीएम से रुपए निकालकर ई रिक्शा से बस स्टैंड जा रहा था रिटायर्ड शिक्षक। नगर के राय साहब कोठी के पास जेब कतरों ने शिक्षक की जेब काटी। रिटायर्ड शिक्षक ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। शाहबाद नगर में जेब कतरों के आतंक से लोगों में दहशत है। से आ रहा था, ये ई रिक्शे बैठे अकेले हम थे, इन्होंने 2-3 सवारियां और बैठा ली। एक लड़का बैठा उसमें, उसके बाद में एक दूसरा लड़का इन्होंने आगे बैठा ला, वो भी पीछे बैठ गया। तो हमने कहा यार एक आदमी बैठो। उसके बाद में जब इसके राय साहब कोठी से पहले कुछ हमें यहाँ पे लगा, तो हमने कहा हो सकता है इस पॉकेट में डायरी थी, पैसे भी थे, तो ये नहीं निकाले। उसने अंदर वाली पॉकेट की काट के निकालिए। इतनी देर में कूदा, दोनों कूद गए और मोटरसाइकिल आई, उस पर बैठ लिए। कितने रुपए थे? 10,000। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शर्मा। कहाँ के निवासी हैं आप? मूल निवासी तो शाहजहाँ साहब। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां कन्नौज में बाइक को साइड दे रही कार तालाब में डूब गई। देखते ही देखते गहरे तालाब में डूब गई पूरी कार। कार चालक को स्थानीय लोगों ने रस्सी डालकर बचाया। सूचना पर पहुंची क्रेन ने घंटों की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। गोताखोरों ने पट्टा बांधकर निकलवाने में की मदद। सदर कोतवाली के तिरवा क्रॉसिंग के पास तालाब में हुआ यह हादसा, जहां एक कार बाइक सवार को साइड दे रही थी। इस दौरान कार तालाब में जा फंसी। मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है। अभिषेक जी, कैसे गाड़ी गई आपकी यहाँ अंदर? कैसे गाड़ी अंदर चली गई तालाब अरे के? मैं थोड़ा सा इधर साइड में एक लोगों को वो आए बाइक वाले, तो उनको जरा सा साइड दिया, तो चूँकि सकरी रोड है उसकी वजह से पत्थर पड़े थे, वो किनारे पड़े हुए थे, तो उसी की वजह से गाड़ी मेरी जरा सी स्लिप हुई और मैं उसमें अंदर था, तो गाड़ी धीरे धीरे वो पूरी अंदर चली गई। आप कैसे बचे? अब ईश्वर का आशीर्वाद कहिए या जो भी है, अब साइड का शीशा उसको अपने उतारा, और तब तक एक हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने रस्सी डाली और वो तुरंत भाग के वहाँ पहुँचे। उतनी देर में गाड़ी के ऊपर में आ गया था। बस इसको आप भगवान का ही आशीर्वाद। गाड़ी कैसे निकल रही है आपकी? गाड़ी कुछ लोगों ने वहीं अब रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। खबर कन्नौज के हसेरन विकास खंड के रामपुर गांव की है, जहां गुरुवार शाम खेतों में अन्ना जानवरों को निकालने गया था। युवक खेतों में अन्ना जानवरों को निकालते समय जहरीले कीड़े ने काट लिया। जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत हो गई, जिससे उसके परिवार में कोहराम मच गया है।
हालत बिगड़ने पर परिजन उपचार के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज लेकर गए। उपचार से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिक का शव घर पहुंचने पर गांव के लोगों ने तिरंगा यात्रा के साथ श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि अलीगढ़ के अकराबाद गांव इरखिनी के रहने वाले जसवीर सिंह जोशीमठ के नरेंद्र नगर में मिलिट्री आर्टिलरी के कोर में हवलदार पद पर तैनात थे। जसवीर ट्रेनिंग से एयरलेस विद गन गाड़ी द्वारा वापस कैंप की ओर जा रहे थे। इसी बीच पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान गाड़ी का अचानक संतुलन बिगड़ गया और करीब 1000 फुट की ऊंचाई से गाड़ी सहित नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में 42 वर्षीय सैनिक जसवीर सिंह यादव की मौके पर मौत हो गई। वहीं गाड़ी के चालक को मौके पर पहुंचे मिलिट्री के अधिकारियों ने देहरादून मिलिट्री अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। गुरुवार को आर्मी की गाड़ी द्वारा जसवीर के शव को औकराबाद स्थित घर लाया गया। इस दौरान शहीद सैनिक के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इलाके के लोगों ने शव यात्रा के साथ तिरंगे झंडे लेकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शव यात्रा को कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा। जल भराव और कीचड़ भरे रास्तों से शव को घर से ले जाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद सैनिक के प्रति भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मपाल से। अच्छा, ये जो सैनिक की मौत हुई है, क्या कौन थे ये आपके? ये मेरा भाई है। वो किस तरीके से हुई है, क्या है? ये तो हमें कल सुबह 6:20 पे मैसेज मिला था यूनिट से, गाड़ी पलटी हुई है, बंदा ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से गए 6:30-7 बजे करीब यहाँ से। उसके बाद में तो कार्रवाई की, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे गाड़ी पलटी थी, तो पलटी गाड़ी ने मारी थी। और उसके बाद में निकाला है, ठीक ठाक खड़ा हुआ है। MS लेके गए, वहाँ तक बोलता है। MS जागने के बाद डॉक्टर ने चेक किया है तो आवाज़ नहीं दिया। अच्छा, ये कहाँ पर तैनात थे? ये जोशीमठ में। घटना कब हुई थी ये? परसों शाम की 5 बजे के बाद। कहाँ से आ रहे थे ये इनका यूनिट लोकेशन था वहीं, वहाँ से कहीं बोलते हैं डीजल डलवा के लाए थे गाड़ी में। सर, ये सैनिक की मौत हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ये जसवीर सिंह जी ये फौज में हवलदार थे और जिनके असामयिक निधन इनका हुआ है। हम लोगों ने पूर्ण राजकीय सम्मान से इनका